सुनो जी, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। ये हमारे देश में हम सबको लड़ाने के लिए आई है। हम अपने हिंदू भाई हो, सब हो, हम आपस में लड़े। ये खुले दिल से रह रही है, कोई नहीं, सिर्फ ये बच्चों की वजह से रह रही है। सबसे बड़ा हाथ एपी सिंह का है। नहीं नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है सुनो सर जैसे इसके ऊपर प्रेशर है। सरिता जी, ये बात तो पहले भी थी, कि पहले भी बोल रही थी। सर कोई मतलब प्रेशर तो नहीं है इसके ऊपर? देखिए, प्रेशर ये जानबूझ के कर रही है। ये महिला एक बहुत ही खतरनाक नारी है, बहुत खतरनाक महिला है। देश को समझना पड़ेगा। देश में वो जब से आई है, हमारे देश के हालात खराब हो गए हैं। हम यूट्यूबर, हम आम पब्लिक जो आवाज में उठा रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। आपको पता नहीं कितनी कितनी गंदी गंदी गालियां चली गई हैं। कई कई लोग आपस में लड़े बैठे, चैनलों पे बैठे हैं। क्या कर रहे हो? गुलाम हैदर की बात नहीं कर रहे, गुलाम हैदर के बच्चों की बात नहीं कर रहे। सीमा देखो, सीमा हैदर को जितनी गाली दोगे ना, उतनी वो फेवरेट, वो उसका नाम होगा। और गाली क्या वो हो गई है। अरे 15 लाख सब्सक्राइबर उसने पा लिए। कौन लोग अबे? तो हम लोग खुद जिम्मेदार हैं सरिता जी, हम खुद जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी बात है कि हेमंत पारासर ने जो जिस तरह से उसकी बेल करा दी, हम जिम्मेदार हैं। हम इस गलती को भारत के लोग मान रहे हैं कि उसकी बेल नहीं होनी थी, उसको तुरंत वहीं की वहीं उसको जेल भेज देना चाहिए था, और इसकी कोई बेल रद्द करनी चाहिए थी। बात बच्चों की थी। आज भी वो सिर्फ वो बच्चों की वजह से वो रह रही है, क्योंकि भारत का संविधान, भारत का जो चाइल्ड एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर बच्चों की माँ है, अंडर एज बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो माँ की कस्टडी में रह सकते हैं। और लेकिन वो फिर वो बरगला रही है। हर आदमी का अपना माइंड होता है। मैं अपना माइंड से कुछ कहूँगा, और ये फंस चुकी है। सचिन भी फंस चुका। ये एपी सिंह को पता है। सुनो, वकील जब केस लेता है ना, देखो सुनो, जब वकील केस ले लेता है ना, तो वो केस जब देख लेता है कि यार इसने तो जुर्म कर दिया, और ये इलीगल रास्ते से आना बहुत बड़ा जुर्म है। इलीगल रास्ते से बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाना बहुत बड़ा जुर्म है। इलीगल रास्ते से अपनी शादी करना एक पति के होते, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इलीगल अपना जो उसका अभी जन्मदिन मना रही है, वो भी चलो जन्मदिन अब करा रही है, लेकिन उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। वो मामला मैं समझा था, क्योंकि उसने पहले एक 15 दिन पहले, महीने पहले दे दी थी कि गुलाम हैदर 10 तारीख को पेश हो रहा है, और 10 का ही उसने एपी सिंह ने क्या दिया, तू अपना जन्मदिन घोषित कर दे। तो ये मामला वहाँ था। ये लोग नहीं समझ रहे, ये उसकी चालों पे चाल चल रही है। सुना मेरी बात, जो प्रेशर इसके ऊपर है वो परिवार का नहीं है, वो एपी सिंह का है। एपी सिंह, सचिन का कोई प्रेशर नहीं है इस पे। एपी सिंह का प्रेशर इसलिए, एपी सिंह इसको बार बार वो जो उसको करता है, जो स्क्रिप्ट लिख के देता है, जो इसको कहता है, ये वो वही करती है। ये कहती है ना, आज ये करना तो वही करना। उसने ये कहना, आज तूने यहाँ जाना तो वहीं जाएगी। ये कहना तो तूने आज नीचे सोना तो नीचे सोएगी। उसने कहना आज ऊपर तो ऊपर सोएगी। उसने कहा ना कि आज तूने घर में ये खाना बनाना है, तो वो ही खाना बनाएगी। वो मतलब वो उसके दिमाग में चढ़ चुके कि मेरा भाई एपी सिंह। अरे भाई, अच्छे अच्छे वकील मार खा जाते हैं, इतने बड़े बड़े केस होते हैं, अच्छे अच्छे वकील हार जाते हैं। और ये मामला तो एपी सिंह को पता है कि मैं इस केस को भी हारूंगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एपी सिंह को पता है कि मैं इस केस को हारूंगा, और मेरी फिर बेइज्जती होनी है। मेरी निर्भया कांड में मेरी बेइज्जती हुई थी, इस कांड में इसलिए इसकी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। क्यों? इलीगल रास्ते से भारत में घुसना बहुत बड़ा अपराध है। न्यायालय भी जानता, सारे देश ने जाना, और इसके लिए वकील की जरूरत होती है, जिसमें मोमिन मलिक जी आए हैं और अपनी उन्होंने याचिका डाली हुई है और अपना सब केस न्यायालय को दे चुके हैं। तो इसमें किसी की भी कोई ऐसी वो नहीं है, तो किसी का भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो जेल जाने का इसका रास्ता, और एपी सिंह को ये पता है कि मैं ये जेल भी जाएगी, सचिन भी जाएगा, और जो जिस तरह से वो नोटिस है 5 करोड़ का, वो भी बाकायदा इनको देना पड़ेगा, या माफीनामा लिख के देना पड़ेगा, या 5 इनको देना पड़ेगा। जो मानहानि का दावा किया, कानून से कोई नहीं बच सकता सरिता। कानून की एक छोटी छोटी चीजें देखिए, संविधान है हमारा भारत का संविधान है। कानून से बचना कोई नहीं बच सकता, कोई कितना भी क्राइम कर ले। जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे इसको भी पता है, लप्पू को भी पता है, पूरे परिवार को पता है कि टोपी सिंह इनका हिप्नोटाइज कर रहा है, इनका मिसयूज कर रहा है, इनका शोषण कर रहा है, तो फिर ये पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? नहीं, पुलिस के पास कौन जाए? पुलिस के पास जा चुके हैं, ठीक है। अगर देखिए, जब ये सीमा हैदर पिटी थी, आपको पता है कि कौन दिखा रही है, यूँ दिखा रही है,
सब कुछ सुनो। और वो सही में पिटी हुई है, क्योंकि इसके घर में झगड़ा होना, क्योंकि हर घर में झगड़ा होता है, तो कोई मीडिया के सामने आ जाता है कोई कुछ, लेकिन वो तो मीडिया के सामने आई, उसने सारी चीज़ें बताई कि देखिए मुझे ये करा, मेरे ये करा, तो पिटी। लेकिन इसके बावजूद भी फिर वो रह रही है, क्यों? वो यहाँ पे फंसी है, वो यहाँ फंस चुकी है, उसको निकालने का, या हो सकता है वो, देखिए कुछ कुछ कई पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि अगर ऐसी बात होती कि ये जाना ही चाहती, क्योंकि ये नहीं जाना चाहती, सुनो, इसको कोई कितना भी मारे ये, क्योंकि ये फंस गई है, कितना सचिन मारे, इसके पड़ोसी मारे, इसको मारे, इसका ससुर मारे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको ये यहाँ से जाएगी नहीं। सुनो, सिर्फ बच्चों की बात हम करेंगे, सिर्फ बच्चों की बात, ये पिटे मरे चले भाड़ में जाए, ठीक है, तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ बच्चे, गुलाम हैदर के बच्चों की बात करेंगे। गुलाम हैदर आए, हम तो देखिए गुलाम हैदर जल्द से जल्द आ रहा भारत, मैं आपको बताऊं, गुलाम हैदर जल्द से जल्द भारत आ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये उसको पता है, एपीसी को पता है कि ये पाकिस्तान वापस है। एपीसी को जो करना था, उसने पैसा था शुरू में ले लिया, जो इसके गिफ्ट आए, जो भी, वो सब एपीसी करता है। जो यूट्यूब पर पैसा आता है वो भी एपीसी लेता है। वो एक उसने सिर्फ एक कि उसको कितना पैसा देना महीने में, कितना खर्चे के रूप में देना है, तो सारा काम एपीसी करता है। और एपीसी जैसे कर रहा है वो कर रहा है, और जब एपीसी से अपना हाथ छूटेगा तो ये ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है, सारे पूरे देश को पता है। और सीमा हैदर भी सुने, सीमा हैदर वो कभी दोबारा नहीं है। सचिन आप भी सुनो, वो कभी नहीं, जिस टाइम वो पलटेगा ना, जिस टाइम पलटी मारेगा, तुम देखते रह जाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। वो मैं आपको आज ये दिल से बात करता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह से बयानबाजी कर दी आपने मोमिन मलिक जी के खिलाफ, देखो मोमिन मलिक जी गुलाम हैदर का वकील है, वो वकील है, आपका एपी सिंह है, ठीक है, तो दो शेरों की लड़ाई है, दो शेर आपस में लड़ रहे हैं, लड़े, लेकिन आप बीच में इस तरह से अभद्र भाषा गलत प्रयोग करना किसी वकील के खिलाफ, सीमा हैदर, ये तुम्हारे लिए ना बहुत कहते बहुत खतरे की घंटी है। ये जिस तरह से तुम एपी सिंह की बात है, तुम्हारे लिए एक बहुत बदनामी वाली बात है कि तुम, ये तुम्हारे लिए बहुत एक मुजरिम तो हो, और बड़ी मुजरिम बनने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि किसी वकील को आप क्यों कह रहे हो? अभी मोमिन मलिक जी ने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला, जब आपने बोला था उन्होंने बोला, उसने अब नहीं बोला तो आपने बोला, आप उकसा रहे हो, ठीक है, और इसका भी अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मोमिन मलिक जी इसका करारा जवाब देगा। यही तो मैं कह रही हूँ ना सर कि कई दिन हो गए मोमिन मलिक सर तो लाइव भी नहीं आ रहे, और उससे पहले आए थे तो इसको कुछ कहा भी नहीं, और फिर भी इसने बयानबाजी की, तो वो टोपी सिंह का कोई ना कोई इसके ऊपर प्रेशर है।